अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी के ऊपर हमने लेक्चर डिस्कस किए थे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम रियल एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, एग्जांपल्स और MCQ जो हैं, जो मोस्टली रिपीट होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम जो हमारे फर्स्ट चैप्टर उसमें रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर में सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? अ सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग एट लीस्ट टू एलिमेंट्स सच दैट एनी एलिमेंट लाइंग बिटवीन any of its two element in again any element of that set. It means that कि हमारे पास इंटरवल जो होता है वो कम एक सबसेट होता है आर का और उसके अंदर दो एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके दरमियान सच दैट कि एनी एलिमेंट लाइन बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू एलिमेंट, यानी कि उसके दरमियान जो हम इंटरवल ले रहे होते हैं उन जो हम एलिमेंट ले रहे होते हैं उसके दरमियान भी एलिमेंट पड़े होते हैं। रिमार्क में क्या है कि द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स इज़ नॉट अ इंटरवल। तो यहाँ एंड वेयर एज द रियल लाइन इज़ इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं वो इंटरवल नहीं है, जबकि रियल लाइन जो है वो इंटरवल है। हमारे पास ये स्टूडेंट याद रहे कि हमारे पास हर इंटरवल जो है वो एक सेट होता है, लेकिन हर सेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इंटरवल हो, ठीक है। हमारे पास हर इंटरवल जो है वो एक सेट होता है, लेकिन हर सेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल हो। तो इसके हमारे पास नेक्स्ट है ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जिसमें हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी दी हुई हैं। इसी तरह हमारे एडिशन है, सिंपल ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ आ जाती है हमारे पास, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ट्राइगोनोमेट्री प्रॉपर्टीज़ आ जाती है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। ट्रांजिटिव आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास प्रॉपर्टी इफ़ ए बी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन ए ग्रेटर देन बी होगा एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ए ग्रेटर देन, यानी इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो देन एदर ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और इसी तरह से या फिर ए लेस देन, यानी अगर ए बी का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो देन उनका ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, लेस देन है, ठीक है, अगर या तो ये दोनों जो हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ए बी का प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो है तो इस केस के अंदर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सुप्रीमम एंड इन्फीमम जो है ऑर्डर सेट। क्या होता है? सबसे पहले अ सेट is said to be an orderly set if it is satisfy the law of trichotomy property and transitive property with respect to relation, यानी कि एक सेट जो है वो ऑर्डरली सेट कब कहलाता है? जब उसके अंदर दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करें, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ऑल सेट्स आर ऑर्डर्ड एक्सेप्ट सी, जितने भी हमारे पास सेट हैं सारे के सारे ऑर्डर सेट हैं, लेकिन सी नहीं है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, वो ऑर्डर सेट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है? सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर
m ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मॉड ऑफ s जो है मॉड ऑफ s वो लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं कि जब मॉड ख़त्म करेंगे तो माइनस m लेस देन इक्वल टू s और लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, वेयर m जो है वो लोअर बाउंड और प्लस m जो है वो अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है, इसकी डेफिनेशन, लेट s बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। ऐसा हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, r का। एन एलिमेंट m हम ले रहे इज एन अपर बाउंड ऑफ s इफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किससे, हमारे पास x से, फॉर ऑल x जो है वो बिलोंग टू s। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक हमने सबसे पहले एक सेट ले लिया नॉन एम्प्टी सब जो सबसेट है किसका, r का। ठीक है, रियल लाइन के ऊपर, और इसमें से हमने एक एलिमेंट पिक किया है m। ठीक है, और m जो होगा अपर बाउंड होगा किसका, s का। इफ m जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि m हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास सेट क्या हो, अपर हमारे पास क्या बाउंडेड सेट होना चाहिए। ठीक है, अब बाउंडेड सेट में से हम उसमें से वो लेंगे जो कि उन सब में से क्या हो, ग्रेटर देन हो। ठीक है, यानी कि अपर बाउंड होगा m जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। यानी एस सेट के जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से ये m जो होगा वो ग्रेटर होना चाहिए, फिर हम उसको अपर बाउंड का नाम देते हैं। इसी तरह से लोअर बाउंड के अंदर इसका उल्ट है, सबसे छोटा है एलिमेंट कैस क्या, हमारे नॉन एम्प्टी सबसेट आर कैन एलिमेंट m स्मॉल m बिलोंग टू आर इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ s इफ m जो है वो लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू s। ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड की डेफिनेशन। इसके बाद आ सबसेट ऑफ r इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज विल एज बाउंडेड बिलो। एक सेट जो होगा वो बाउंडेड होता है अगर वो बाउंडेड अबव भी हो और उसके साथ बाउंडेड बिलो भी हो। फिर हमारे पास बाउंडेड अबव, यानी इसके अंदर हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेके चलते हैं, बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इफ एस हैज़ एन अपर बाउंड देन इट इज बाउंडेड, यानी कि एक सेट जो होता है, एक सेट के अंदर वो अपर बाउंड हो तो वो हमारे बाउंडेड अबव होगा। इसे या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट आर the set S is said to be bounded above if there exists M such that M greater than equal to X for all X belong to S. Bounded below increasing sequence, if S has no, if X has no lower bound then it is bounded. If S has an lower bound it has bounded below। कि अगर हमारे पास सेट के पास एक लोअर बाउंड है तो वो हमारे पास क्या बाउंडेड बिलो कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि द सेट S इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट M बिलोंग टू R सच दैट कि M जो है वो लेस देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग टू S। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट 1 से 20 ले लिए। अब एवरी रियल नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 इज अपर बाउंड ऑफ S। ठीक है, और एवरी रियल नंबर्स M लेस देन इक्वल टू 1 इज लोअर बाउंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिमार्क 20 इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ S, 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S। ठीक है, अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/n सेट लेकर। अब इसके हमारे पास 1 जो है वो क्या है, इसका अपर बाउंड है, और 0 जो है वो लोअर बाउंड है सेट S का। और दूसरी हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास एलिमेंट x जो है वो लेस देन 2 है। इसको हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो नेबरहुड है 2 का, 2 एंड एनी नेबरहुड ग्रेटर देन 2 इज द अपर बाउंड ऑफ S। ठीक है, अब हमारे पास 2 और कोई भी 2 से जो ग्रेटर देन है, कोई भी नेबरहुड जो 2 से ग्रेटर देन है वो क्या होगा, अपर बाउंड होगा इसका S का। S इज बाउंडेड अबव, रिमार्क S इज नॉट बाउंडेड बिलो, S इज अनबाउंडेड। उसके बाद आ जाता है सुप्रीमम, जिसे हम LUB से डिनोट करते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड में हमारे पास क्या है कि अगर S एक बाउंडेड अबव है तो देन M जो होगा, नंबर M इज सेड टू बी सुप्रीमम। ठीक है, या फिर हम LUB कहते हैं जिसे ऑफ F, इफ M जो होगा वो सबसे पहले
अपर बाउंड होना चाहिए ऑफ एस का। इफ़ वी इज़ एनी अपर बाउंड ऑफ एस, अगर हमारा वी कोई दूसरा अपर बाउंड एस का, तो देन एम की वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू वी होनी चाहिए। इसी तरह से इन्फिमम जो है जी यू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इफ़ एस इज बाउंडेड बिलो तो देन अ नंबर एम इज सेड टू बी इन्फिमम, या फिर जी यू बी ऑफ एस इफ एम लोअर बाउंड ऑफ एस, इफ टी इज एनी रियल नंबर ऑफ एस सच दैट के देन एम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू टी होना चाहिए। सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्या है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ द सुप्रीमम। ठीक है कि हमारे पास, तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, नेक्स्ट हमारे पास सुप्रीमम प्रॉपर्टी में कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ अपर बाउंड हैज़ सुप्रीमम, के हर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर जिसके पास अपर बाउंड है उसके पास सुप्रीमम प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से इन्फिमम की प्रॉपर्टी भी है कि हमारे पास एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर जिसके पास लोअर बाउंड है उसके पास इन्फिमम होगी। अब इसके बाद आता है मैक्सिमम, जो है क्या है, इफ़ द सुप्रीमम ऑफ अ सेट बिलोंग टू सेट देन इट कॉल्ड मैक्सिमम। ठीक है कि अगर हमारे पास सुप्रीमम जो है अगर सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास उसे क्या कहेंगे, वो मैक्सिमम है। इसी तरह से इफ़ द इन मिनिमम क्या है, इफ़ द मिनिमम इन्फिमम ऑफ अ सेट बिलोंग टू दैट सेट देन इट्स कॉल्ड मिनिमम। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट मेन जो डिफरेंस है सुप्रीमम और मैक्सिमम के अंदर वो ये है कि जो सुप्रीमम होता है वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, यानी कि जो हम लिमिट पॉइंट उसका हम फाइंड कर सुप्रीमम फाइंड कर रहे होते हैं, जो लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये, लेकिन जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के अंदर हमारे पास सुप्रीमम जो होता है वो सेट से लाजमी बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरह से इन्फिमम भी सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ है कि अगर सुप्रीमम जो है वो सेट से बिलोंग कर रहा है उसे मैक्सिमम कहेंगे। इसी तरह से इन्फिमम सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो मिनिमम कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल, अभी हमारे पास ये एग्जांपल है जैसे कि द सेट विच आर बाउंडेड 1 से लेकर 10 तक है, दूसरी में 1 से 1 और 2 के दरमियान में इंटरवल ले लिया क्लोज, उसको n+1/2 ये बाउंडेड सेट है। ठीक है, और नॉट बाउंडेड के अंदर हमारे पास सेट ऑफ रैशन नंबर है, इंटीजर है, r है, ये नॉट बाउंडेड है। और इसी तरह से ये -1 -2 3 ये और -1 की पावर n और n, इसका बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, यानी ऐसे सेट जो बाउंडेड अबव हैं लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। इसमें हमारे पास सेमी इन हाफ इंटरवल जो है -20 से 1 क्लोज इंटरवल, तो ये हमारे पास, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाउंडेड अबव हैं लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, तो ये जो ये आगे जो इन्होंने दी हुई है वैल्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटरवल है हमारे पास। ठीक है, और ये -n के साथ मेंशन किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ नीचे जो हमारे पास है, नीचे हमारे पास बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, तो इसकी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो बाउंडेड बिलो है बट नॉट बाउंडेड अबव। अब हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल, इफ़ s इज़ अ फाइनाइट सेट देन सुप्रीमम इज़ द लार्जेस्ट नंबर, इन्फिमम लीस्ट नंबर। इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है सुप्रीमम होगा, सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास है तो सुप्रीमम जो होगा लार्जेस्ट नंबर एंड इन्फिमम इज़ द लीस्ट नंबर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की है, यहाँ पर सुप्रीमम जो है 10 आएगा और इन्फिमम जो है वो, इन्फिमम जो हमारे पास है वो 1 आएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेट जो दिया हुआ है उसके अंदर 0 इंटरवल ले ले 0 क्लोज, तो यहाँ सुप्रीमम इसका 1 है और इन्फिमम जो है वो 0 है मिनिमम। और उसके बाद सुप्रीमम इन्फिमम बोथ कंटेन इन S2। ठीक है,
क्योंकि दोनों जो है वो सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल ओपन इंटरवल की है 0 1, सुप्रीमम जो है इसका 1 है और इन्फीमम 0, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों सेट से बिलोंग नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि ग्रेटर देन 0, इसका सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमम जो है वो हमारे पास क्या है 0 इन्फीमम। उसके बाद 1/n, इसका जो सुप्रीमम है 1 है और इन्फीमम जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फीमम हमारे पास वो 0 है। यानी इसको अगर इंटरवल को लिखना चाहें इंटरवल में, तो ये क्लोज इंटरवल 1 0 ओपन, तो इसका हमारे पास सुप्रीमम जो है वो हमारे पास क्या 1 है और इन्फीमम 0। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1 -1 की पावर n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सुप्रीमम जो है वो 2 है और इन्फीमम 1/2। इसी तरह से हमारा 2x + 5 ग्रेटर देन 0, तो इसको इंटरवल की फॉर्म लिख कर, तो इसमें मिनिमम दिया मैक्स और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका। इस तरह हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं सारी इसके सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये एग्जांपल। तो ये सारी के सारी एग्जांपल सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये जनरल बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास इंटरवल है, कोई भी इंटरवल है, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट ए जो होगा, ठीक है, वो हमेशा इन्फीमम और बी जो होगा हमेशा सुप्रीमम होगा, ठीक है। जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे तो उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो सुप्रीमम होगा, दूसरा पहला एलिमेंट इन्फीमम, दूसरा यानी ए क्या होगा इन्फीमम और बी सुप्रीमम। और यहाँ पर अगर कोई सेट की फॉर्म में दिया हुआ, ये मेथड भी बताया कि हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट करके यहाँ से सुप्रीमम भी फाइंड कर सकते हैं और इन्फीमम की वैसे प्रॉपर्टी हम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम इसी तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। इधर भी हमारे पास वही प्रॉपर्टी हम सुप्रीमम और इन्फीमम वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस की फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस में आती है वैल्यू, तो उसको हम सुप्रीमम और इन्फीमम प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये पाई है आ जाता है -पाई, इसका सुप्रीमम इन्फीमम क्या है, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं इसमें सॉल्व की हुई हैं, तो आप इनको सबको एक दफ़ा वाइज कर लें। और ये नीचे प्रॉपर्टी दी हुई सुप्रीमम और इन्फीमम की, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ यहाँ नोट करनी है कि हमने यहाँ पर इन्फीमम भी ले रही है प्रॉपर्टी, सुप्रीमम भी है कि उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते a + b और अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। और अगर हमारा ए नेगेटिव है तो सुप्रीमम इन्फीमम में चेंज होता है और इन्फीमम सुप्रीमम में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने नोट रखनी है। और सीधा अगर सुप्रीमम माइनस है तो उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुप्रीमम इन्फीमम की। अब यहाँ पर ये नोट में क्या है कि सेट ऑफ इवन नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, ये ऑर्डर सेट है बट नॉट फील्ड। और ये क्यू आर सी ये फील्ड हैं, इसमें सी जो है वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर फील्ड नहीं है, ठीक है। और फील्ड की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। फील्ड हमारे पास क्या होती है कि इसकी भी हमने डिस्कस किया हुआ है फील्ड को भी, ये डेफिनेशन इधर दी हुई है, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद ये ऑर्डर फील्ड क्या होती है कि ऑर्डर फील्ड के अंदर वही पीछे वाली हमारे पास ट्राइकोमेट्री प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद कंप्लीट कंपेटिबल प्रॉपर्टी जो है ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन,
क्यू, इसके एग्जांपल क्यू और आर ऑर्डर फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड जो है उसके अंदर क्या है कि order field is said to be complete order field if every non-empty subset of F which is bounded above has supremum in F। तो R जो है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। Q नॉट कंप्लीट बट ऑर्डर फील्ड, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, डेंसिटी थ्योरम के बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रेशन नंबर। दो रियल नंबर के दरमियान में हमेशा एक रेशन नंबर आएगा। सो Q इज डेंस इन आर के अंदर। मेथड ऑफ प्रूफ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस क्या होता है कि हम n के लिए पहले प्रूव करते हैं, फिर हम सपोज करते हैं n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करते हैं n प्लस k के लिए। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शंस क्या होती है, इसमें हमारे पास पोजीशंस होते हैं, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। बर्नौली इक्वालिटी क्या है कि n x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए और 1 प्लस x की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है ये क्या होती है हमारे पास, ऑर्डर लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट अ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन जो हमने ले हैं इससे ऑन एस इज कॉल्ड ऑर्डर इफ द सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, पहली लॉ ऑफ ट्राइकोटोमिक ट्रांजिटिव। complete property of R, every non-empty set of R are real numbers that has upper bound and also has supremum in, then this is called supremum property, ठीक है। इसी तरह से continuum property of R जो है वो हमारे पास क्या है कि least upper bound, ये LUB कि every non-empty subset of R which is bounded above has LUB या सुप्रीमम। इसी तरह से हर जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, उसके बाद जिसके बाद बाउंड्री बिलो है उसके बाद इन्फिमम प्रॉपर्टी होगी। आगे क्या कहा जा रहा है कि हर रियल नंबर जो है उसका एक सुप्रीमम है ऑफ सम सबसेट ऑफ R। इसी तरह से हर रियल नंबर जो है उसका इन्फिमम है किसी सबसेट R का। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या है कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रियल field and two symbol infinity, plus infinity and minus infinity, ठीक है। उसका रिमार्क प्लस इन्फिनिटी इज अपर बाउंड ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सब, यानी कि ये अपर बाउंड है हर नॉन एम्प्टी सबसेट का, ठीक है। इफ ई इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम विच इज नॉट बाउंडेड अबव आर, देन ई इज बाउंडेड अबव इन द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम ये आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगी, इसका लोअर बाउंड आएगा और इसकी हमारे पास इन्फिमम जो है वो माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद डेडी काइंड प्रॉपर्टी जो है, अगर एल और यू जो है हमारे पास दो सबसेट हैं आर के, ठीक है, दोनों डिस्जॉइंट दोनों नॉन एम्प्टी हैं और अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो आर आता है और दोनों जो एक्स जो है वो लेस देन वाई है, ठीक है, और एक्स एल से बिलोंग करेगा और वाई जो है वो यू से बिलोंग करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देन हमारे पास एदर एल हैज़ ग्रेटेस्ट मेंबर या मैक्सिमम, उसके बाद या फिर एल हैज़ लीस्ट मेंबर या मिनिमम होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है, यानी कि आर के को जो है आर एन को हमारे ऑर्डर एन टपल वो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस कहलाती है। इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है ये क्या होती है, इनको भी हम डिस्कस किया हुआ है, ये इसकी नॉन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर इनक्वालिटी आ जाती है, ये बेसिक चीज़ें। एब्सोल्यूट वैल्यू, देयर आर 4 पॉसिबिलिटी फॉर द नॉन एम्प्टी सबसेट के हैव बोथ सुप्रीमम एंड इन्फिमम, हैव सुप्रीमम बट नो इन्फिमम, इन्फिमम बट नो सुप्रीमम, हैव नेदर सुप्रीमम नॉर इन्फिमम। सुप्रीमम में इन्फिमम में और मे नॉट बी बिलोंग टू सेट, ठीक है। सुप्रीमम और इन्फिमम जो है वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इफ सुप्रीमम बिलोंग टू सेट देन सुप्रीमम इज कॉल्ड मैक्सिमम। अगर जो सेट से बिलोंग नहीं करेगा, अगर इन्फिमम बिलोंग करता तो वो मिनिमम कहलाएगा। व्हेन द सेट हैज़ नो लोअर बाउंड देन इन्फिमम इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। व्हेन द सेट हैज़ नो अपर बाउंड देन सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी एक्सटेंडेड। उसके बाद कहते हैं कि जब किसी का सुप्रीमम नहीं होगा,
ठीक है, यानी कि किसी एक सेट के पास लोअर बाउंड नहीं है तो उसका इन्फीमम जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह अपर बाउंड नहीं है तो उसके बाद सुप्रीमम जो है वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सुप्रीमम एम्प्टी सेट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी, और एम्प्टी सेट का जो है इन्फीमम जो माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सुप्रीमम जो है सुप्रीमम ऑफ सिंगलटन सेट वो इक्वल सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सिंगलटन सेट इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये मैं दिया हुआ है उसके ऑल इंटरवल एंड फाइनाइट सेट आर बाउंडेड। तमाम इंटरवल्स एंड फाइनाइट सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होल्ड इफ एंड ओनली डेडिकेट प्रॉपर्टी होल्ड, यानी कंप्लीटनेस और ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी कि अगर डेडिकेट प्रॉपर्टी होल्ड करे। अब इसमें हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, इसका सुप्रीमम 2 है और इन्फीमम जो है ये आ जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर ये पीछे भी हमने डिस्कस की हैं और इसको हम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम है उसके तहत हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद इन सिंगलटन सेट इन्फीमम एंड सुप्रीमम आर इक्वल। ठीक है, एक सिंगलटन सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम जो होता है वो इक्वल होते हैं। इसका गिव एग्जांपल वेयर सुप्रीमम एंड इन्फीमम डज नॉट बिलोंग टू सेट। ठीक है, जैसे मैं ओपन इंटरवल के अंदर सुप्रीमम व इन्फीमम सेट से बिलोंग नहीं करते। गिव एग्जांपल ऑफ सुप्रीमम इन्फीमम टू बिलोंग टू सेट, जो क्लोज इंटरवल के अंदर सुप्रीमम इन्फीमम जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये पीछे अपर बाउंड लोअर बाउंड जो है क्या है इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा फिर रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये आ जाती है नेक्स्ट है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ -1 की पावर n डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह से लेट एस जो बाउंडेड अबव है एंड सुप्रीमम एग्जिस्ट इज मैक्सिमम but s is bounded below infimum exists in minimum. Every real number is supremum and infimum of some subset of R. नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इसके MCQs हैं हमारे पास। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ हमने फाइंड करना है, तो इसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड क्या है, 1 आ जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है ये प्रॉपर्टी में सेट थी, सपोज ए एंड सी आर रियल नंबर सी ग्रेटर देन 0 नेक्स्ट डिफाइन द इंटरवल क्लोज बाय 1 एंड 1 बाय दिस। तो यहाँ पर ये आएगा एफ डैश इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन विच सेट द सुप्रीमम एंड इन्फीमम आर इक्वल। सिंगलटन सेट के अंदर सुप्रीमम इन्फीमम जो होगा इक्वल होता है। इसके सुप्रीमम में इन्फीमम ऑफ एम्प्टी सेट इज जो दैट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम जो है एम्प्टी सेट का वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद इन द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट वी कंसीडर विच काइंड ऑफ रियल नंबर्स। इन डेफिनेशन बाउंडेड सेट जो है वी कंसीडर विच काइंड ऑफ द रियल नंबर्स, वो हमारे पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद विच इज़ द कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड आर। इसके बाद इफ़ द सुप्रीमम एंड इन्फीमम बिलोंग टू सबसेट तो देन सुप्रीमम एंड इन्फीमम कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके बाद आ जाता है विच इज़ द फील्ड क्यू द फील्ड आर इज और कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये क्यू आर फील्ड है ऑर्डर फील्ड। सी हमारे पास कंप्लीट बट नॉट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, सी जो है हमारे देखें क्यू जो है ये हमारे पास फील्ड है, ऑर्डर फील्ड भी है लेकिन कंप्लीट नहीं है। आर जो है हमारे पास ये कंप्लीट भी है ऑर्डर भी है, यानी ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। सी जो है ये हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, सॉरी कंप्लीट है फील्ड भी है लेकिन ऑर्डर नहीं है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमारा ऑर्डर नहीं है, फील्ड भी है कंप्लीट भी है लेकिन ऑर्डर नहीं है। तो ऑल जो है इसमें हमें बताना है विच इज़ अ फील्ड, फील्ड तीनों ही है। और विच व्हाट इज़ द आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास है एन ग्रेटर देन एक्स। उसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं, डेफिनेशन हमें दी गई है। ठीक है, इसी तरह से ऑल सेट आर ऑर्डर्ड एक्सेप्ट सी।
विच सेट हैज़ नेदर सुप्रीमम नॉर हमारे पास इनफीमम। तो वो कह रहा है कि हमारे जो ऐसा सेट जिसमें नॉन सुप्रीमम वो है एम्प्टी सेट है। एवरी एम्प्टी सेट ऑफ द रियल नंबर्स हैज़ अपर बाउंड एंड सुप्रीमम इन आर प्रॉपर्टीज कॉल्ड बोथ कंप्लीटनेस एंड सुप्रीमम। ठीक है, तो इसके बाद शवाज़ इनक्वालिटी और कशी इनक्वालिटी जो है वो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट सीक्वेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे अब सीक्वेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट उनको डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस हमारे पास क्या एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। If the domain is finite, then the sequence is finite. If the domain is infinite, then the sequence is called infinite. Sequence is always infinite. Sequence जो होता है sequence हमेशा infinite होता है। इसके हमारे एक एग्जांपल देखिए फेबियस सीक्वेंस। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है फेबेंसी सीक्वेंस। ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो पीछे वाली टर्म ऐड करने से आती है। 1 1 2 3 5 8 11 13। ठीक है, इसमें पहले फर्स्ट 1 2 इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट 2 आता है, फिर दो पीछे वाले ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 है, पीछे 2 टर्म ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलती है। इसको हम जनरल एफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसके बाद कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास ए एन माइनस एल का मॉड लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस के पास कोई लिमिट नहीं है तो वो हमारे पास सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा। ठीक है, लिमिट जो यूनिक और डेफिनेट होनी चाहिए। लिमिट ऑफ फंक्शन हमेशा यूनिक होती है जब एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर एग्जांपल है ग्राफ ऑफ फंक्शन। साइन एक्स जो होता है वो हमारा डज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, साइन फंक्शन जो नॉट कन्वर्जेंस। इसके बाद ये हमारा y इज इक्वल टू 3 ये कन्वर्जेंट है, x इज इक्वल टू y ये भी कन्वर्जेंट है, 1 ओवर n ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कन्वर्जेंस सीक्वेंस की और डाइवर्जेंस सीक्वेंस जो हमें दिए हुए उनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये कुछ रिजल्ट भी दिए हुए हैं जो हम डायरेक्ट आगे यूज़ करते हैं प्रूफ के लिए। ठीक है, इसका बाउंड्री सीक्वेंस क्या होता है, सेम ऐसे ही हमने जैसे पीछे डिस्कस किया है। इसका रिमार्क कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड बट कन्वर्स डज नॉट होल्ड इन जनरल। इट मीन्स दैट कि हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंड्री सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो। इसकी एग्जांपल हमारे पास -1 की पावर n है। ये हमारे पास सीक्वेंस जो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंस जो रियल नंबर कन्वर्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ मोनोटोन। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट तब होता है अगर वो मोनोटोनिक सीक्वेंस हो। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास साइन एन एक्स जो बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका सुप्रीमम +1 है और इन्फिमम -1 है। ठीक है, और सीक्वेंस जो होता है इज सेड टू बी इंक्रीजिंग अगर हमारा इफ एंड ओनली इफ कि एम जो है वो लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए। दिस इम्प्लाई दैट कि हमारे पास ए एन जो है लेस देन इक्वल टू एम। स्ट्रिक्टली के लिए सिर्फ लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, सेम वही। उसके बाद इंडिविजुअली इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो स्टार एक एम चाहिए, यानी इससे एक और नंबर हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू एम। दिस इम्प्लाई दैट ए एन जो है वो लेस देन इक्वल एम आ जाएगा। इसी तरह से स्ट्रिक्टली जो है इवेंचुअली स्ट्रिक्टली जो है स्ट्रिक्टली ठीक उसमें लेस देन का साइन आ जाएगा। इसी तरह डिक्रीजिंग के अंदर वही प्रॉपर्टी होगी। सीक्वेंस जो होता है वो मोनोटोनिक होता है इफ़ इट इज़ एदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑसिलेटरी इफ़ इट इज़ नेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल दी हुई हैं। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन नॉट बी ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है ग्राफिकली इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। इसके बाद रिमार्क में क्या है कि इफ़ टू सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो देन देयर सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, इफ़ एक्स जो है कन्वर्ज कर रहा है एक्स को स्मॉल एक्स, तो देन उनका एक्स के रूट जो है वो भी कन्वर्ज करेगा उसके स्मॉल एक्स रूट को। इससे मोड आ जाता है।
इफ़ द टू सीक्वेंस आर डाइवर्ज देन देयर नो सम डिफरेंस जो है डिवीजन नीड नॉट टू बी डाइवर्जेंस मे बी इट्स कन्वर्ज, यानी उसका वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास डाइवर्ज करे, वो कन्वर्ज भी कर सकता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इफ़ एक्स ए एन जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है देन उसकी लिमिट जो होगी इक्वल टू सुप्रीमा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इफ़ द एक्स जो है इज़ डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो तो देन उसका लिमिट और इन्फीमम इक्वल आ जाएगा। इसका डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो एस जो है वो क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए और लिमिट जो है एस एज टू कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट जो होगी लिमिट और नॉट इक्वल्स, लिमिट उनकी इक्वल नहीं होगी। तो ये साइन एन एक्स हमारे पास डाइवर्स सीक्वेंस है। ठीक है, और भी हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई डाइवर्जन। लिमिट इज फानाइट, रिमार्क में लिमिट क्या होती है, फानाइट होती है एंड यूनिक कन्वर्जेंस। अगर लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी है डाइवर्जेंस, लिमिट नॉट यूनिक ऑसिलेटरी। अब हम कन्वर्जेंस को दो पार्ट के अंदर, एक एब्सोल्युटली और दूसरा हमारे पास है कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के अंदर हमारे पास जो होता है वो हम सीरीज ली होती है और इसके बाद मॉड लेते हैं और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहलाता है। इसी तरह कंडीशनली के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, हम कन्वर्ज कर रहा होता है मॉड वैल्यू डाइवर्ज होती है कंडीशनली कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई हैं। साइन एन पाई ओवर 4 डाइवर्जेंस है, उसके बाद 1 माइनस 1 की पावर एन 1 ओवर एन, ये डाइवर्जेंस। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है, क्या मोनोटोनिक कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ द नंबर इज कन्वर्जन इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड। ठीक है, कि हमारे मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है वो कन्वर्जेंस होगा, ये बाउंडेड होगा। सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग तो देन उनका लिमिट जो होगा वो इक्वल टू सुप्रीमम की इक्वल आएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर डिक्रीजिंग है बाउंडेड है तो वो इन्फीमम की इक्वल आएगा। 1 ओवर एन जो है हमारे बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, तो इसलिए इनकी जो लिमिट और इन्फीमम जो है वो इक्वल है 0 0 के। ठीक है, उसके बाद ये नीचे एन प्लस 1 ओवर एन है, तो इसके भी हमें ये सुप्रीमा इन्फीमम दिया हुआ है। उसके बाद मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम जो है क्या है कि हर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, कि हर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है उसके बाद कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होते हैं। और ज़ेनोवर्टिस थ्योरम क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अब ऊपर मोनोटोनिक सीक्वेंस के अंदर हमें सिर्फ सीक्वेंस और रियल नंबर है कि वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बाद सब सीक्वेंस होते हैं, लेकिन बस ज़ेनोवर्टिस थ्योरम के अंदर क्या है कि उसके साथ बाउंडेड भी होना चाहिए, उसके बाद कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे। बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ मोनोटोन, और उसके जो सुप्रीमम और जो है इन्फीमम इक्वल होना चाहिए उनकी लिमिट भी, लिमिट के साथ। उसकी हमारे पास एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद काशी सीक्वेंस क्या होता है कि हमारे पास सीक्वेंस इन सेट टू बी काशी इफ एंड ओनली फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a natural number n star is such that a m minus a n का mod less than epsilon for all m n greater than equal to n star e। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिमार्क में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो काशी सीक्वेंस होता है। कन्वर्स ट्रू इन रियल नंबर बट नॉट इन अदर स्पेस। ठीक है, लाइक टोपोलॉजी। ठीक है, यानी कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो काशी सीक्वेंस होता है, लेकिन कन्वर्स इसका सिर्फ ट्रू होता है रियल नंबर्स के अंदर। कन्वर्स इसका ट्रू होता है रियल नंबर, जब हम इसका टोपोलॉजी के अंदर या मिड स्पेस के अंदर बात करते हैं वहाँ पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ऑल कांस्टेंट सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, हर तमाम जितने कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं। हर काशी सीक्वेंस एक बाउंड्री सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज काशी, कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है वो कन्वर्जेंट है इफ एंड इट इज क्या होना चाहिए, काशी। उसके बाद काशी सीक्वेंस अप्लाई द कन्वर्जेंट बाउंडेड। इसके बाद स्पेस कंप्लीट इफ द एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट काशी। उसके बाद ये इसकी हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास
कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो होता है, कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो है, इसमें क्या होता है कि an+1 माइनस an+2 माइनस an+1 का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू k इंटू an+1 माइनस an, k बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,1। हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो काशी सीक्वेंस है, हैंस इज कन्वर्जेंट। हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो होता है वो काशी सीक्वेंस होता है, इसलिए कन्वर्जेंट भी होता है। सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 सीक्वेंस दिए हुए हैं, an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn फॉर n ग्रेटर देन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो अगर हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस और लास्ट सीक्वेंस की लिमिट इक्वल है, तो देन जो दरमियान में सीक्वेंस बी पड़ा है उसकी भी लिमिट वही इक्वल, वही सेम होगी उनकी भी लिमिट। इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस bn is said to be subsequence of an if and only if there exists strict increasing function। ठीक है, कि एक सीक्वेंस जो होता है उस हम सब सीक्वेंस वहाँ पर हमारे स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर टू फाइंड द सब सीक्वेंस यू मस्ट हैव टू फाइंड द स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। इससे हमारे पास एस ले ली 1 ऑफ n बिलोंग टू द फॉलोइंग आर द सब सीक्वेंस ऑफ एस, ये हमारे पास की एग्जांपल हमने ले ली। सीक्वेंस कन्वर्ज टू एल इफ़ एंड ओनली इफ, हमारे पास सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू एल, कि हर सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगा अगर उसका एवरी सब सीक्वेंस जो है उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा। एवरी सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट, एवरी सीक्वेंस हैज़ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, और एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस बोथ इंक्रीजिंग एज वेल डिक्रीजिंग। उसका रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, डिस्टेंट नंबर ऑफ द टर्म इन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सीक्वेंस। इसकी हमारे पास एग्जांपल -1 की पावर n है। ठीक है, उसके बाद रेंज ऑफ अ सीक्वेंस में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसके बाद क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, या फिर कंडेंसेशन पॉइंट। अ रियल नंबर l is said to be cluster point, limit point of a sequence if every interval around the l contain infinite many point of an। ठीक है, ये an minus l का mod less than epsilon for infinite many। l is a cluster point of the sequence if, ठीक है, the every neighborhood of l contain the infinite number of element of sequence। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल दी हुई क्लस्टर पॉइंट्स की। ठीक है, 1 -1 आ जाएगा इसका क्लस्टर पॉइंट का, 0 आ जाएगा इसका नो क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, इफ़ हमारे an जो है वो कन्वर्ज कर रहा है l को, तो l इज़ द ओनली द क्लस्टर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। और फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट नीड नॉट टू बी बिलोंग टू सेट। उसके बाद ए नेबरहुड आ जाएगा कि एवरी वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यू विद द सेंटर ए इज द एप्सिलॉन नेबरहुड। उसके बाद डिलीटेड नेबरहुड आ जाएगा। डिलीटेड नेबरहुड में हमारे पास क्या होता है कि x माइनस ए, इसकी जो मॉड वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, वेयर x नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, इसे हम डिलीटेड सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम वही अभी जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद ये एलर नंबर्स क्या होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल है 1 + 1/n, इसके पावर n इज e। ठीक है, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम जो है, इफ an जो है इज बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन देयर इज अ सब सीक्वेंस दैट इज मोनोटोन। उसके बाद दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोन बट इट हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस, उसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, और ये हमारे पास इसके कुछ रिजल्ट हैं कि एवरी properly divergent sequence is diverged but every divergent sequence not properly diverged। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं और इसके से रिलेटेड डाइवर्जेंस से रिलेटेड रिजल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये वही चीज़ें जो हमने पीछे सीक्वेंस कन्वर्जन इफ एंड ओनली एवरी टेल इज अ कन्वर्जेंट होनी चाहिए। लिमिट सुपीरियर क्या होता है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री सीक्वेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिमार्क हमें दिए हुए हैं यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक
ठीक है, तो ये आपने ज़रूर इसको नोट आउट कर लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नो क्लस्टर पॉइंट जो सेट में दिए हुए, फिर इससे रिलेटेड ये कुछ ऑब्जेक्टिव दिए, एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है सीक्वेंस का। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।